Hello students, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 3 Subject SST Chapter 14. अच्छा, पढ़ाने से मैं आपको इस चैप्टर 14 को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले आप सभी को स्कूल के तरफ से उपहार के रूप में नए एडमिशन एवं पुराने एडमिशन दोनों का ही 6 महीने की फ़ीस को पूरी तरह से फ्री किया गया है। 2022 में आप सभी का न्यू एडमिशन हो या ओल्ड एडमिशन हो, जो भी स्टूडेंट हो, उन सभी का 6 महीने का फ़ीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फ्री किया गया है स्कूल के तरफ से। अच्छा, अब हम आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 14 मुंबई। मुंबई इज situated on the west coast of India facing the Arabian Sea. Till some times back it was known as the Bombay. मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के सामने स्थित है, यानी बसा हुआ है। कुछ समय पहले तक इसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, जो कि मुंबई है। अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। इसी राज्य को पहले बॉम्बे नाम से जाना जाता था। The old city of Bombay was a group of 7 islands. बॉम्बे को पुराना शहर 7 द्वीपों का समूह था। It lies on a narrow piece of the land with the water on both sides. It is connected to the mainland through a number of bridges. It was developed by the Britishers as a seaport. भूमि के एक संकरे टुकड़े को जिसके दोनों ओर जल है और इसके दोनों तरफ क्या है, जल है। यह कई पुलों के माध्यम से भूमि से जुड़ा हुआ है। इसे अंग्रेजों ने समुद्री बंदरगाह, यानी जहाँ पे कि पानी के जहाज आके रुकते हैं, के रूप में विकसित किया है। Mumbai is the capital of Maharashtra. All the important offices of the Maharashtra government are located in Mumbai. The governor, the chief ministers, and other ministers live here. It is an important center of international trade. मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र एमएट की सभी महत्वपूर्ण कार्यालय मुंबई में स्थित है, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य लोग के भी मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे बहुत ही अन्य तरह के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य लोग भी रहते हैं। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मुंबई जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी अन्य देशों का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। द गवर्नमेंट has developed a twin city called Navi Mumbai to accommodate the ever-growing population of Mumbai. Mumbai is connected to other cities of India through roadways, railways, and airways. Mumbai has 2 big railway stations, Chhatrapati Shivaji Terminus and the Mumbai Central. It also has 2 big international airports called the Sahar International Airport, now remain the Chhatrapati Shivaji International Airport, and Santa Cruz. सरकार ने मुंबई की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए नवी मुंबई नामक एक जुड़वा शहर विकसित किया है। मुंबई भारत के अन्य शहरों में रोडवेज, रेलवे एवं वायुमार्ग से माध्यम से जुड़ा हुआ है। एम्बल में 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और मुंबई सेंट्रल। इसलिए 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिन्हें सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, और सांता क्रूज। ओके, नेक्स्ट पेज। क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज
moderate. It is situated on the sea coast and therefore it is neither too hot nor too cold. It receives heavy rainfall in the month of June and July. मुंबई की जलवायु मध्यम है। यह समुद्र तट पर स्थित है और इसलिए यह न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ही ठंडा। जून जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ भारी वर्षा होती है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इंडस्ट्रीज। मुंबई इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल and trading center of our country. It has the largest stock exchange in India. Mumbai is often called the कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई हमारे देश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र भी है। इसका भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई को अक्सर भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, द मेन इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिक्स, केमिकल्स, लेदर, मेडिसिन एंड एडिबल्स ऑयल्स। मुख्य उद्योगों में जैसे कि कौन कौन से यहाँ पे मुख्य उद्योग कौन कौन से है, कंपनी फैक्ट्रीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक्स का, रसायन, चमड़ा, दवाई और खाद्य तेल शामिल है। इन बॉम्बे हाई ऑफ द मुंबई कोस्ट लाइज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड्स। हेयर पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी विंड। बॉम्बे हाई में मुंबई तट से दूर भारत के सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्रों में से एक है। यहाँ समुद्र तल के पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स लाइव इन मुंबई। द मेन लैंग्वेज ऑफ मुंबई इज मराठी। गुजराती एंड हिंदी आर ऑल्सो विडली स्पोकन। मुंबई में अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं, लेकिन मुंबई का मुख्य भाषा क्या है? मराठी है। गुजराती और हिंदी भी व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा बोली जाती है। मुंबई इज़ फेमस फॉर स्पेशल फूड्स लाइक पाव भाजी, भेलपुरी, बड़ा पाव एंड श्रीखंड। द पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड डिफरेंट स्टेट्स सेलिब्रेट देयर ऑन फेस्टिवल्स हेयर। The main festivals of Mumbai is Ganesh Chaturthi. However, Diwali, Eid, Dussehra and Christmas are also celebrated this great pomp of show. Peoples of Mumbai are found in films, music and dramas. There are many film studios in Mumbai. Most of the Hindi movies and TV serials are made here. Therefore, Mumbai is also called the Bollywood. Most of the film stars lives in Mumbai. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बोला गया है मुंबई में विशेष रूप से कौन सा खाना प्रसिद्ध है। वहाँ का पदार्थों में सबसे विशेष मुख्य भोजन है, खाना है पाव भाजी, भेलपुरी, बड़ा पाव और श्रीखंड। ठीक है, ये यहाँ के प्रसिद्ध है। अलग अलग धर्मों के लोग और अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं और वो अपने अपने जात के जो अपने अपने धर्मी त्यौहार होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार होता है यानी मुख्य त्यौहार क्या है? गणेश चतुर्थी। हालांकि दिवाली, ईद, दशहरा और भी जो हमारे धार्मिक फेस्टिवल होते हैं, क्रिसमस, ये लोग सब वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो भी बहुत धूमधाम से। ठीक है, लेकिन गणेश चतुर्थी ज़्यादा धूमधाम से किया जाता है मुंबई में। ठीक है, अच्छा, मुंबई के लोग फिल्मों, संगीत, नाटकों के शौकीन होते हैं। मुंबई में कई फिल्म स्टूडियो है। ज़्यादातर हिंदी फिल्में और टीवी सीरियल वहाँ पे ज़्यादा बनती है, इसलिए मुंबई को बॉलीवुड भी कहा जाता है। और मुंबई को बॉलीवुड भी इसलिए कहा जाता है, ज़्यादातर फिल्मी सितारे जो होते हैं वो लोग मुंबई में ही रहते हैं। टूरिस्ट एट्रैक्शन मुंबई इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट प्लेस। मैनी फॉरेन टूरिस्ट कम to visit Mumbai. The most important landmark of Mumbai is the gateway of India. Other places of tourist interests are the Prince of Wales Museum, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu
वास्तु संग्रहालय। मुंबई एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये जो कि घूमने का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। मुंबई घूमने के लिए कई विदेश सैलानी आते हैं और यहाँ पे बहुत तरह के दूसरे दूसरे विदेशों से लोग मुंबई में घूमने आते हैं। मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। अन्य पर्यटन स्थलों में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कमला है। ठीक है, कमला नेहरू जू पार्क, हैंगिंग गार्डन्स, जहांगीर आर्ट गैलरी, तारापोरवाला एक्वेरियम, नेहरू प्लेनेटोरियम एंड द नेशनल साइंस सेंटर। और भी यहाँ पे कई तरह के घूमने की जगह है। यहाँ पे जो रेड से लिखा गया है, देखिए यहाँ पे उन जगहों का नाम बताया गया, प्लेसेस का। बट द प्लेस चिल्ड्रेन लाइक द मोस्ट ऑफ द इजल वर्ल्ड, इट इज़ द बिग amusement park with many thrilling lights and sights. Mumbai also has many beautiful beaches like Marine Drive, चौपाटी, वास्त्रोबा एंड जुहू। ठीक है, यहाँ पे ये और भी यहाँ पे बीच है, यानी समुद्री तट के किनारे के यहाँ पे बीचों का नाम दिया गया है, उनके बारे में बताया गया। द आर्ट ऑफ शाइनिंग लाइट्स अलोंग द मरीन ड्राइव अपीयर्स लाइक द क्वीन ऑफ द नेकलेस, देयरफॉर द मरीन ड्राइव इज कॉल्ड द नेकलेस ऑफ मुंबई। अच्छा, मरीन ड्राइव के किनारे चमकती रोशनी की कला रानी के हार की तरह दिखाई लगती है, इसलिए मरीन ड्राइव को मुंबई का हार भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब प्लेसों का नाम दिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया, नेहरू कमला जू पार्क, यहाँ पे देखिए इजल वर्ल्ड, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव्स। ठीक है, यहाँ पे इन सब जगहों का मुंबई के जो 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 टूरिस्ट अट्रैक्शन है उन सब का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज, ब्यूटीफुल स्टोन carvings, the Bhamba Momic tomb is also worth watching. Here scientists study the uses of atomic energy. सुंदर पत्थर की नक्शी ट्राम्बे भाभा मोर्मिक रिसर्च स्टोर्स भी देखने लायक है। यहाँ वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा के उपयोगों का अध्ययन करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, मुंबई। ठीक है, अब इसको घर में अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।